जहाँ पर आप लोग घूमने आए हैं उस सिटी का नाम है जैसलमेर। इसको जैसलमेर कहने का कारण ये जो किला है 1156 में महारावल जैसलमेर ने फोर्ट का फाउंडेशन किया और उनके नाम के बेस पे इसका नाम पड़ा है जैसलमेर। जैसे राजा का नाम था और पहाड़ी पे किला बना हुआ है। लोकल भाषा में उसको कहता है मेरू, मतलब ये पीली जो मिट्टी है उसका ये मड है, उसको कहते हैं मेरू। जैसल राजा का नाम था और पहाड़ी का नाम है मेरू। जैसल प्लस मेरू से बना है जैसल। दूसरा सबसे बड़ा किला है राजस्थान का, सबसे बड़ा वैसे चित्तौड़गढ़ में है, सेकंड नंबर है जैसलमेर। और सबसे पुराना जो किला है वो है हनुमानगढ़ का भटनेर का। वो बना था 283 ईस्वी में। चित्तौड़गढ़ बना था 9वीं सेंचुरी में और ये बना था 1156 में। गोल्डन सिटी के नाम से जैसलमेर को जानते हैं। गोल्डन सिटी कहने का रीजन है यहाँ का येलो सैंडस्टोन। शाम के समय यहाँ सवेरे जमीन पत्थर पे हल्की हल्की धूप गिरेगी, लुक लेके गोल्ड की तरह शाइन करेगा। सोनार किला जैसलमेर ज़िले में स्थित है, जो भारत के राजस्थान राज्य में आता है। यह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसका निर्माण 1156 ईस्वी में राजपूत शासक रावल जैसल ने किया था, इसलिए किले का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया था। जैसलमेर किला थार मरुस्थल के चित्रकूट पर्वत पर खड़ा है और यहाँ काफ़ी ऐतिहासिक लड़ाइयाँ भी हुई थी। किले में भारी पीले रंग के बलुआ पत्थरों की दीवारें बनी हुई है। दिन के समय सूरज की रोशनी में इस किले की दीवारें हल्के सुनहरे रंग में दिखती है। इसी कारण यह किला सोनार किला या गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह किला शहर के बीचों बीच में बना हुआ है और जैसलमेर की ऐतिहासिक धरोहरों के रूप में लोग उस किले को देखने आते हैं। सोनार किला भारत के सबसे बड़े किलों में से एक ऐतिहासिक धरोहर है। भारत में कई ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है जिन्हें उनकी अद्भुत बनावट और अनोखी वास्तुशिल्प के चलते विश्व धरोहरों की लिस्ट में शुमार किया गया। वहीं ऐसा ही एक किला राजस्थान में स्थित है, जैसलमेर का किला, जो अलग अलग विशेषताओं की वजह से जाना जाता है। इस किले के अंदर बेहद आकर्षक और खूबसूरत हवेलियाँ, बड़े बड़े भवन, व्यापारियों और सैनिकों के सुंदर आवासीय परिसर एवं भव्य मंदिर बने हुए हैं, जो कि इस किले को अन्य किलों से अलग पहचान दिलवाती है। इस किले के चारों ओर 99 गढ़ बने हुए हैं और इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है, इसलिए यह किला देखने में काफ़ी विशाल लगता है। इस किले की आकर्षकता का अंदाज़ा लगाना वैसे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस किले को बनाया है कुछ इस तरह है। इसके प्रथम प्रवेश द्वार और पत्थर की गई नक्काशी का शानदार नमूना बना हुआ है, जो कि पर्यटकों को अपने तरफ आकर्षित करता है। दूसरा, इस किले में दशरथ चौक भी पर्यटकों के लिए खास दर्शनीय स्थल बना हुआ है। और ये पुराने टाइम के हथियार, इसको ये कैमल गन कहते हैं। ऊँट के ऊपर बैठ के चलाते थे पुराने ज़माने में। जैसलमेर सिल्क रूट था, यहाँ से लोग व्यापार करने के जाते थे ऊँट के ऊपर। तो इसके ऊपर जो है ये इसके अंदर गन पाउडर होता है, ये फायर करने में काम आता है। पूरी नेपाली हथियार है। कुछ राजा की शादी नेपाल में वहाँ दहेज में मिलती है। रानियों की रानिया कटार, अभी की रानिया रहती है मोबाइल। ये सैनिकों का हेलमेट, ये खंजर, यहाँ लगता है जहर। जहर लगाकर ये लड़े में और शिकार में जो है इनका किया जाता था। इसके आगे सांप का जहर। ये राजपूताना तलवार है और ये गुप्ती। पुराने टाइम में जो दीवान लोग छड़ी लेके चलते हैं, वो छड़ी के अंदर तीखा हथियार उभरता है। हाउ टू ग्रिप शॉट, ये तलवार को पकड़ने का तरीका। और ये किले के अंदर कुछ पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ें रखी हुई है, जो उस समय राजा महाराजा और उनके सैनिक काम में लेते थे। तलवार, बंदूक, पिस्तौल, उस समय की चीज़ें हैं। बंदूक है। ऊँट के ऊपर जो बैठ के इसको लाए थे अंग्रेज लोग। एक आदमी आगे से और एक आदमी पीछे से। आगे जो आदमी बैठेगा उसमें गन पाउडर का काम करेगा और पीछे जो बैठेगा वो करेगा घोड़ा दबाएगा। दूसरे के कंधे पे बैठ के बंदूक चलाना यहाँ से लोगों ने सीखा हुआ है। और ये कोड़े कोई जमाने में किसी को जैसलमेर का किला राजस्थान के जैसलमेर में थार मरुस्थल के त्रिकुटा पर्वत पर बना हुआ है। इस किले ने बहुत सारी ऐतिहासिक लड़ाइयाँ लड़ी थी। इस किले के निर्माण को लेकर भी कई ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई है। इतिहासकारों के अनुसार गौर के सुल्तान उद-दीन मोहम्मद ने अपने प्रदेश को बचाने के लिए राजपूत शासक रावल जैसल को अपने एक षड्यंत्र में फंसा लिया और उन पर आक्रमण कर दिया। फिर उनके किले पर अपने डोरे डालकर इसे लूट लिया। इसके साथ ही उन्होंने इस किले में रह रहे लोगों को जबरन बाहर निकाल दिया। ये उस किले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। जिसके बाद सम्राट जैसल ने त्रिकुटा के पहाड़ पर एक नया किला बनाने का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने पहले जैसलमेर शहर की नींव रखी, फिर उसे अपनी राजधानी घोषित कर दिया। ये बच्चों की घुड़सवारी के लिए खिलौने,
इसके ऊपर जो है बच्चों को बिठा कर जो है घुड़सवारी की ट्रेनिंग देते थे। खिलौने का खिलौना, ट्रेनिंग की ट्रेनिंग। और ये राजघराने का सिंबल है, ये मत्स्य है, ये मत्स्य सिंबल है। उस राजा को दिया जाता था जिनकी मुगलों के साथ संधि होती थी। चित्तौड़गढ़ में नहीं मिलेगा। रूल्स के मुताबिक जब राजा बाहर मत्स्य सिंबल को साथ में रखना पड़ता, कोई दूसरा मुगल राजा उन पर अटैक न कर। गांव में अटैक हुआ था मुगलों का, मंदिर तोड़े गए थे, उनमें कुछ मूर्तियां जो शेष रह गई थी, जो देश में मिली है, ये भगवान श्री राम की मूर्ति। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कब कहलाए? 14 वर्ष का वनवास काट के थे, दाढ़ी बढ़ गई। यहाँ पानी की कमी थी, बालों का वेस्टेज पानी जो है पौधे को उपलब्ध दिखाई गई। यहाँ सीज राइट ए लव लेटर सेंडिंग विद कैमल। तो ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, एक लेडीज को दिखाया बच्चे को दूध पिलाते हुए, और यहाँ दिखाया गया है तोते के साथ मैसेज। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये लेडीज के लिए हुआ करता था। इस गेट को खोल दो, बाहर की पूरी हवा इस गेट से उस गेट तक निकल जाएगी। हवा का क्रॉस वेंटिलेशन होता था। ऊपर देखो लकड़ी की सतह। सन 1293-94 ईस्वी में राजा जैसल का उस समय दिल्ली की सल्तनत संभाल रहे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष हुआ, जिसमें राजपूत शासक रावल को पराजय का सामना करना पड़ा। वहीं उनकी इस हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर के किले पर अपना कब्जा कर लिया और करीब 9 साल तक अलाउद्दीन खिलजी इस किले में अपना शासन करता रहा। इसके बाद जैसलमेर किले पर दूसरा हमला मुगल सम्राट हुमायूं के द्वारा 1541 ईस्वी में किया गया। वहीं राजा रावल ने मुगल शासकों की शक्ति और ताकत को देखते हुए मुगलों से दोस्ती करने का फैसला लिया। इस किले पर 1762 ईस्वी तक मुगलों का शासन रहा। फिर इसके बाद जैसलमेर किले पर महाराज मूलराज ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। वहीं 1820 ईस्वी में मूलराज की मौत के बाद उनके पोत गजसिंह ने जैसलमेर की इस भव्य किला पर अपना कब्जा किया। का नेकलेस बनाया हुआ है, वैसा यहाँ पे डिजाइन बनाई हुई है। सेंटर में जो बालकनी देखेंगे, लेडी लोग कान के झुमके पहनती है, उस कान के झुमकों जैसी डिजाइन है। और जो गोल गोल पत्थर लटक रहे हैं, ये गले के पेंडस से पत्थर यहाँ का पीला है। इस पत्थर की सबसे बड़ी खास बात है, जब तक इस पत्थर पे धूप नहीं गिरेगी, ये पत्थर हमेशा ठंडा ही रहता है। इसलिए यहाँ के घरों में आप देखेंगे धूप बहुत कम आएगी। छोटी छोटी खिड़कियाँ बना क्यों रखी है? कम धूप आए। यहाँ की रात बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, दिन उतना ही गर्म रहेगा। जहाँ भी जाएं अपने सर को बचा कर चलना है।